हेलो एवरीवन, हम अपनी क्लास 9th की न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोमेंट्स। मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। इस चैप्टर में एक बच्चे की कहानी है। अब चैप्टर का नेम है लॉस्ट चाइल्ड, मतलब बच्चा खोने वाला है। इस चाइल्ड के बारे में हम स्टोरी में पढ़ेंगे। कहानी में बताया गया है स्प्रिंग सेशन है और बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है एंड जो भी आसपास की चीज़ें हैं उन्हें देखता हुआ जा रहा है और बहुत खुश है। अब सबसे पहले उस बच्चे को टॉय शॉप दिख जाती है। वो सोचता है मम्मा पापा लेके तो देंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो जिद करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो उसके पापा उसको गुस्से से देखते हैं तो उस बच्चे को पता चल जाता है ये तो नहीं मिलने वाली। तब उसकी मम्मा उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है और उसे एक सरसों का खेत दिखाती है। वहाँ पर बहुत सारे भंवरे तितलियाँ होती हैं। अब बच्चा उस तरफ देखकर बहुत अट्रैक्ट होता है और उस तरफ भागता है। उतने में उसके पापा बोलते हैं चलो चलो आगे चलो। फिर वो फुटपाथ पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो आगे की तरफ चलते हैं। गांव की तरफ पहुंचते पहुंचते बच्चे को सबसे पहले एक स्वीट शॉप दिखती है। वो वहां पर देखते हैं इतनी सारी स्वीट्स हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो उसका बर्फ़ी खाने का मन कर रहा है। तो वो अपने मम्मा पापा को बोलने से पहले ही वो अपने मन में सोचता है कि मैं बोलूँगा तो मुझे बोलेंगे कि तुम बहुत लालची हो रहे हो, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोलता और बिना बोले ही आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से फिर से वो आगे आगे जाता है और उसको एक फ्लावर की शॉप मिलती है जहाँ पर मालाएं बन रही होती हैं। तो वो सोचता है मुझे भी ऐसे माला डालनी है, पर फिर वो सोचता है कि मैंने अब ये कहा कि मुझे माला लेनी है तो वो कहेंगे कि ये तो बेकार की चीज़ें हैं, इसका क्या करोगे। तो बस वो बोल के बिना ही उनका आंसर सुने आगे बढ़ जाता है। अब जब वो आगे की तरफ जाता है तो उसे रंग बिरंगे बैलून्स वाला दिखता है। वो सोचता है बैलून्स लेता हूँ, पर फिर सोचता है तुम क्या छोटे से बच्चे हो जो बैलून से खेलोगे। तो वो फिर से आगे बढ़ जाता है। बीच बीच में उसको पेरेंट्स उसको आवाज़ भी देते रहते हैं और वापस उनके पास आ जाता है। बीच बीच में ये सब होता रहता है, मतलब पेरेंट्स अब तक उसके साथ ही हैं। उसके बाद वो आगे जाता है तो उसको एक स्नेक चार्मर दिखता है। बीन की आवाज़ बच्चे को बहुत अच्छी लगती है, पर उसे याद आ जाता है कि उसकी मम्मा ने कह रखा है कि ये सब बेकार की आवाज़ें होती हैं, इन पर इतना ध्यान नहीं देते, इन्हें नहीं सुनते। वो चुपचाप आगे चला जाता है। जैसे ही वो सब चीज़ों को एंजॉय करता हुआ आगे बढ़ता है तो उसको एक झूला दिखता है। वो सोचता है मैंने इतनी देर से तो कुछ भी नहीं कहा, पर झूला तो खाना है, चाहे मैं ज़िद करूँ मैं तो ज़रूर बोलूँगा। अब वो जैसे ही बोलता है मम्मा पापा मुझे ये वाला झूला खाना है, जैसे वो ये चीज़ बोलता है तो किसी की आवाज़ नहीं आती, ना मम्मा का कोई जवाब आता है और ना ही पापा का। तो वो पीछे मुड़कर देखता है कि कोई भी नहीं होता, मतलब बच्चा अब यहाँ पर खो चुका है। अब उसके मम्मा पापा नहीं मिलते। वो चारों तरफ देखता है, आगे पीछे दाएं बाएं। अब वो एकदम से घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है मम्मा पापा, एंड वो रोता जा रहा है। देन सडनली एक आदमी आता है तो देखता है ये बच्चा इतना रो रहा है तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें क्या हुआ है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो वो बच्चा कुछ जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। अब जिस आदमी ने बच्चे को गोद में उठाया है वो बच्चे को थोड़ा इधर उधर करके बोलता है कि वो देखो झूला खाओगे। वो बोलता है नहीं मुझे झूला नहीं खाना, मुझे मम्मा पापा चाहिए। तो वो उसे फिर और थोड़ी आगे ले जाता है तो वो वहाँ स्नेक चार्मर बैठा होता है। वो कहता है देखो वो आवाज़ कितनी अच्छी है, वो आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। तो बच्चा अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेता है कि मुझे नहीं सुननी, मुझे मम्मा पापा चाहिए। फिर वो उसको आगे लेकर जाता है। वहाँ पर वही बैलून वाला होता है। वो कहता है बैलून ले लो, देखो कितने प्यारे प्यारे बैलून हैं, बताओ तुम क्या लोगे। बट बच्चा रोता रहता है। सो इस तरह से स्वीट की शॉप फ्लावर की शॉप पर आता है, लेकिन अब उसे बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ रोया जा रहा है, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। तो इस स्टोरी का एंड यहीं पर हो जाएगा कि वो बच्चे से पूछता रहेगा चीज़ें और वो बच्चा मना करता रहेगा, लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखाया गया है कि बच्चे को पेरेंट्स मिले या नहीं। सो बेसिकली कहानी से ये सिखाया गया है कि हम कितनी भी चीज़ों को इच्छा कर लें पर हमें पेरेंट्स से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। सो ये थी हमारी पहली स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। आई होप आप सभी को स्टोरी समझ आ गई हो।